पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखने वाले मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि इस वीडियो में हम टॉप इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में कई बार आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये जो है क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। ओके, और इससे पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो डाली जो आपको हेल्पफुल रहेंगी, या अगर आप एक बार चेकआउट करेंगे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और इनकी पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जो आंसर आएगा वह आएगा रानी दुर्गावती को हराकर। ठीक है, अगला है गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल ऑप्शन में से कौन सा है? आंसर देंगे। देखिए ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको ऑप्शन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए, देखिए क्या होता है कि मैं डिटेल करा रहा हूँ, लेकिन डिटेल के लिए ज़्यादा स्टूडेंट, बड़ी वीडियो होने की वजह से स्टूडेंट ज़्यादा देख नहीं रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो पूरा इतिहास में डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको समय लगेगा। ओके, तो अगर आपके पास समय है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा उदयगिरी की गुफाएं आएंगी। अगला क्वेश्चन है, ओके, महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मौर्य शासक हैं अशोक, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करी थी। घनानंद को इन्होंने मारा था, उसके बाद के मतलब घनानंद को जो है इन्होंने मतलब पराजित किया था, याद रखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो है वो आया था, पुष्य शुंग आया था, और उसने क्या करा था, बृहद्रथ यानी कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर कर खुद जो है शासक बन गया था। यहाँ पर जो आंसर आएगा ये सभी आएंगे। ओके, तो ये देखिए आपका गुर्जर और पनगुरडिया और सारो मारो, ये सारे के सारे जो है जगह पर जो है आपके अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? गौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर वाला जो है क्या है, अंगारा लैंड का हिस्सा है। आप देखिए तो मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सी जनजाति सबसे अधिक रहती है, तो आपको पता है कि भील जनजाति है, लेकिन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, तो आप बोलेंगे गौंड जनजाति। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा नहर शाह। ओके, अंतिम शासक कौन थे? नहर शाह थे। अगला क्वेश्चन, गढ़मंडला का शासक कौन था? गढ़मंडला का शासक कौन था? तो गढ़मंडला का शासक था आपका नरहरि शाह। क्या होगा? नरहरि शाह। अगला क्वेश्चन है, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। नागवंश के सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नागवंश मतलब कि आपका जो अनूपपुर जिला, अनूपपुर के आसपास का जो एरिया है, ओके, अमरकंटक के आसपास का जो एरिया है वो नागवंश का कहलाता है। ओके, और ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के वगैरह का यहाँ पर जो है वह है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो विदिशा इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को किलों का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, सभी को पता है ग्वालियर का दुर्ग है, गोपांचल से पहले पूर्व में कहा जाता था। ओके, अगर राजा मानसिंह के द्वारा इसको मतलब बोलते हैं कि बनाया गया, लेकिन मानसिंह का यहाँ पर महल है इसलिए। ओके, और यहाँ पर गुजरी महल भी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। गोपांचल पर्वत के ऊपर ये बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोह युग के दुषार चित्रित मृत भांड प्रदेश के किस जगह पर या किस जिले पर मिले? मृत भांड मतलब कि आपके मिट्टी के का जो है बर्तन कहाँ पर मिले हुए, ये पूछा हुआ है। ओके, तो ये जो आंसर आएगा वह आएगा आपको मुरैना और भिंड में मिले हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मिले हैं? अशोक के शिलालेख कहाँ पर मिले हैं, कहाँ पर? ओके, तो ये मिले हैं दतिया में। ओके, ऑप्शन में से कहाँ से मिले हैं? दतिया में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आपसे मैं पूछ लूँ कि राजा सोरस जो है क्या है? राजा सोरस जो है वो एक्चुअल में है क्या? कमेंट कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है कि राजा सोरस है क्या। ओके, तो कमेंट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है
कि कई लोग जो है बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, इतने डिटेल में पूछ रहे हैं। अगर एक और चीज़ मैं पूछ लूँ, ये कांच की जो है सिक्के किसने बनवाए थे, ओके, या फिर अपनी माताओं के जो नाम है वो सबसे पहले जो है कौन सा वंश लगाया करता था, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अगर डिटेल में पढ़ाने जाऊँगा तो एक वीडियो में सिर्फ एक वंश हो पाएगा। ओके, डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बताएंगे। तो ऑप्शन आएगा उज्जैनी, क्या आएगा उज्जैनी, या फिर हम बोल सकते हैं उज्जैन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, उज्जैन महाजनपद जो है युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी। तो उज्जैन की बात करें, उज्जैन महाजनपद और एक चेदी जनपद, दो जनपद होती थी वहाँ के मध्य प्रदेश में, तो आप बताएंगे तो ये किसकी राजधानी थी। तो उज्जैनी जो राजधानी थी वो अवंती की राजधानी थी। उज्जैन जो थी किसकी राजधानी थी, अवंती। अच्छा, उज्जैन जो थी अवंती की राजधानी थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, अवंती उज्जैन को ही कहा जाता था। ओके, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देश किसने की, ओके, किसने किया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मतलब ये क्वेश्चन जो है आधुनिक इतिहास का थोड़ा डल गया है, थोड़ी फॉर दैट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा आपका देवदास गांधी के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जर नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है। तो यह संबंध है अशोक से। तो संबंधित किससे, अशोक से संबंधित है। ओके, और देखिए एक वीडियो कल सुबह मैंने डाली थी भाई आप लोगों के लिए, नदियों और झरनों की वाली वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ इसको जाकर देखेंगे। जिन स्टूडेंट को बाकी एग्जाम में पास होना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ओके कैथा, क्या आएगा, कैथा यहाँ पर जो है पहली बस्ती होगी जहाँ ताम्र बस्ती कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाए गए हैं। ओके, तो यह पाए गए आपके भीमबेटका में, कहाँ पर पाए गए, भीमबेटका में पाए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है। पनगुड़िया में से आपको बताने हैं गुफाएं मिली हैं, ओके, पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, शिलालेख मिले या भित्ति चित्र मिले हैं। तो ये मिले हैं शिलालेख। ओके, महाजनपद में से कितनी जनपद को का संबंध जो है मध्य प्रदेश में, कमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछ लूँ जनपद कितनी थी मध्य प्रदेश में, टोटल जनपद कितनी थी, आंसर कमेंट करेंगे। कोई आंसर देगा मुझे कि मध्य प्रदेश में कितनी जनपद थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में दो जनपद थी, आपको पता है, अवंती और चेदी। कौन कौन सी, एक थी अवंती और एक थी चेदी। तो चेदी महाजनपद की बात करें तो ये वर्तमान खजुराहो इसको कहा जाता है। और अवंती की बात करें तो अवंती महाजनपद जो है मालवा क्षेत्र में आती थी। कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में आती थी, और इसकी राजधानी क्या थी आपकी, उज्जैन इसकी राजधानी थी। ओके, तो यहाँ पर अगर आपसे एक और चीज़ पूछ ले कि भारत में कितनी जनपदें थी, महाजनपद थी, भारत में 16 जनपदें थी। 16 जनपद जो है मानी जाती हैं अगर हम बात करें जैन ग्रंथ के अनुसार। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर 2 जनपद हमारे मध्य प्रदेश में थी। अगला क्वेश्चन, मानधाता नगरी वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पूछा है, मानधाता की जो अब वर्तमान में ओमकारेश्वर कहा जाता है उसकी स्थापना किसने करी। देखिए इक्ष्वाकु वंश जो है राजा राम के जो है अगर बात करें वंशज थे। ओके, मतलब वंशज नहीं, मतलब इनके ओके, राजा राम जो थे क्या थे, इनके पूर्वज थे। ठीक है, तो इनकी एक अगर बात करें इक्ष्वाकु वंश था, उनके एक राजा हुए जिनका नाम मचकुंद था। क्या नाम, मचकुंद था। और ये खंडवा में जो है एक नगर इन्होंने बसाया था। ओके, और इन्होंने नगर बसाने के बाद यहाँ पर एक मानधाता नाम की जो है नगरी बसाई। ओके, जो आज के दौर में से ओमकारेश्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओमकारेश्वर कहा जाता है। ओके, ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है जिसको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और यहाँ पर एक विधानसभा भी है, याद रखेंगे, जिसका नाम मानधाता है। और किसने बनाया, राजा मुचकुंद ने इसे बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, मैंने ऐसा कहा कि अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो बताइएगा जरूर। अगला है राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना करी। अच्छा, यह जो वंश है अगर हम बात करें इसकी, जो इसको महिष्मती जो है राज्य कहा जाता था, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं महेश्वर। ओके, इसकी अगर आपसे इसकी स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना करी थी भैया महिष्मती नगर। ओके, महिष्मती नगरी कहेंगे। ओके, और इसमें आपको पता है महेश्वर सबसे बड़ा घाट है, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया महेश्वर घाट, और नर्मदा के किनारे। अगला क्वेश्चन है,
श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा विदिशा इज द करेक्ट आंसर। अगला है, सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा विदिशा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया? ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा श्रीदेवी से। ओके, अगला है, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया है? किन स्थानों पर जो है इन्होंने स्तूप नहीं बनवाए हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए, विदिशा में नहीं करवाए, बाकी भरूच सतना में है, सांची रायसेन में है और उज्जैनी ओके यहाँ पर है। ओके, ये दो है, तीनों है आपका, बाकी विदिशा नहीं है। उज्जैन आपका उज्जैनी उज्जैन है। ओके, याद रखेंगे। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासक हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य ने इसको ओके करा, और इसके लास्ट जो है संस्थापक ओके मतलब इस वंश के मौर्य वंश का लास्ट अंतिम शासक था बृहदर्थ। क्या था? बृहदर्थ। और इसके मंत्री थे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने इसको बृहदर्थ की हत्या करी और शुंग वंश की स्थापना करी। तो क्या आएगा? शुंग वंश इज दी करेक्ट आंसर। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए हैं? तो ये नहीं कराए हैं कहाँ पर? नहीं, कसराबाद में नहीं करवाए, बाकी रूपनाथ में, बेसनगर में और पवाया में करवाया है। ओके, अगला, गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। तो ये आएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से कहते थे। ओके, तो ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल सिंपल है, उज्जैन में है। ओके, अगला है, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस नदी से नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे। कौन सी शताब्दी थी? आपको बताना है, कमेंट करेंगे। तीसरी, चौथी। ओके, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी, नदी सदी है, नदी नहीं, नदी की बात करते तो वो आपका नर्मदा नदी आती। ओके, तो पौराणिक साक्ष्यों में अगर नागवंश की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा तीसरी से चौथी सदी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा, देखिए, व्याघ्रराज, ओके, नचना कोठारा सतना, यानी कि आपको सतना आएगा, और गज अभिलेख यानी पन्ना, दोनों ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। चित्र त्रिपुरी में निम्न में से किसके सिक्के मिले हैं? त्रिपुरी में जो है किसके सिक्के मिले हैं? आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिले हैं सातवाहन वंश के। क्या मिले हैं? सातवाहन वंश के ये मिले हैं। कौन बताएगा भैया सातवाहन वंश से करेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता पाएगा कोई? सातवाहन वंश से संबंधित कोई चीज़? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। सातवाहन वंश जो है इनको जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है, जिसकी माता जो गौतमी थी, ओके, उनके नाम पर जो है ओके ये अनुपदेश जो है रखा गया, और इन्होंने जो है शीशे के सिक्के चलवाए थे, याद रखेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने ही जो है अगर बात करें, ये सातवाहन वंश के अन्य शासक द्वारा जो है जारी किए गए सिक्के जो त्रिपुरी अथवा जबलपुर में प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? त्रिपुरी अथवा जबलपुर में प्राप्त हुए थे। सातवाहन वंश का अगर बात करें शासन, ओके, खानदेश यानी कि बुरहानपुर में, ओके, अभीर वंश की स्थापना जो है इन्होंने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नासिक शिलालेख के अनुसार अगर बात करें तो ईश्वर सेन था। ओके, इनका जो ओके संस्थापक था उनको बोलते हैं ईश्वर सेन। ओके, इसके पूरे वंश को। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है, भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अवंतिका कहा जाता है मालवा को। किसको? मालवा को कहा जाता है, मालवा का पूरा क्षेत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन, नब्दा टोली पुरातात्विक स्थल मेंशन है उसमें, देखिए, निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नब्दा टोली है आपके ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से। ओके, अगला क्वेश्चन, गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम
देवना प्रियदर्शनी, ओके, देवना प्रियदर्शनी बोल सकते हैं, ओके। ये मौर्य, ओके, ये है प्रदर्शनी, यह उल्लेख निम्न में से किससे उत्कीर्ण है, ओके। मतलब किस में उत्कीर्ण है आपको बताना है, कमेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पूछा जाता है भैया, ओके। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता था देखिएगा, ये जो शिलालेख था वो एक तो मध्य प्रदेश के रूपनाथ कटनी और आपका गुर्जरा मतलब दतिया, ओके। इसमें जो है लघु शिलालेख में जो अशोक का जो नाम था वो अशोक का नाम था अशोक देवना प्रियदर्शन इसका उल्लेख होता है। यह जो है आपका लघु ओके शिलालेख, यहाँ पर आंसर करेक्ट रहेगा। खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी थी? खजुराहो जो है किसकी राजधानी थी? कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो खजुराहो थी आपके जेजाग भुक्ती के चंदेलों की राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी। और जेजाग भुक्ती मतलब बघेलखंड, क्या था? बघेलखंड, ओके। अगला क्वेश्चन, गौगेरियाँ जहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौगरिया जो है वह आपका बालाघाट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई? यह पाई गई थी आपकी उदयगिरी की गुफाओं में, यानी कि विदिशा में, ओके। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है भाई। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? कमेंट करेंगे कौन सा काल था, लगभग बताना है। तो यह आंसर आएगा 300 से 350 ईस्वी पूर्व, ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी, ओके। अगला है, मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था भैया महर्षि अगस्त के आगमन पे। सिंधिया कहाँ के राजा थे? बहुत सिंपल है, ग्वालियर जी करेक्ट आंसर, ओके। अगला है, होलकर अपना राज्य कहाँ पर स्थापित कर पाए थे? भैया इंदौर आएगा, करेक्ट आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, भोसले कहाँ के थे भैया? भोसले नागपुर से थे, कहाँ से थे? नागपुर आएगा, ओके। ये सारे के सारे जो मराठा थे, ओके। मध्य प्रदेश के खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? खजुराहो के भैया मंदिर किसने बनवाए थे? यह बनवाए थे चंदेलों ने। किसने बनाया? चंदेल राजाओं ने, ओके। अगला क्वेश्चन, बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? तो किन किन क्षेत्रों को किया था? देखिए, इनमें से कोई भी क्षेत्र नहीं था, मालवा, विंध्य, मुके, महाकौशल, इस पर किसी पर भी उसने मतलब अपना अधिकार नहीं कर पाया था, ओके। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता का अवशेष मिलता है? ओके, कमेंट करेंगे। तो यह मिलता है प्रागैतिहासिक काल का, ओके। अगला, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियाँ शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थीं? तो यह करती थी भैया नुकीले पत्थर और हड्डियों का। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बढ़ गया? तो मध्य प्रदेश रियासतों में बटा था 6, ओके। अगला है, पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया का कौन सा क्षेत्र प्रदान किया? सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे, आंसर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर आएगा झांसी से ग्वालियर तक का जो एरिया था उनको दे दिया था, ओके। अगला है, नर्मदा टोली यानी कि जो पुरातत्व स्थल है निम्न में से किससे संबंधित है? अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है, ताम्रपाषाण कालीन, ओके। मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया? कमेंट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है भैया, सभी को पता है, आंसर कमेंट करेंगे। भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? कल ही करवाया है क्वेश्चन, इसका आंसर देना मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इसको कल परसों ही करवाया है भाई, कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे। तो यह कहाँ पर है? सतना में है। कहाँ पर? सतना में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए आपको। तो एमसीक्यूज, ये जो एमसीक्यूज करा रहे हैं वो भी आपको मैं कराऊंगा, लेकिन डिटेल वीडियो अगर चाहिए, जिसको भी डिटेल वीडियो चाहिए
तो मुझे बताएंगे भैया डिटेल्स वीडियो। लेकिन भाई कमेंट्स सबसे ज़्यादा करिएगा, शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है वीडियो बस 1 मिनट देखा फिर चले जाते हैं। ओके, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आपको अगर कुछ हमसे जो है जानकारी प्राप्त होती है तो और ही बहुत अच्छी बात है। और नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और मतलब गलतियाँ हैं, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपका एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।